जहाँ पे तुम काम करते हो वो पहला तुम्हारा परिवार है। तो मीडिया इज़ माय फर्स्ट फैमिली। ये सारे 5 उंगलियां मेरी ही है, पर पांचों उंगली को अपना काम करने का स्वयं अधिकार है। मेरी जर्नी जो कहती है कि मनुष्य का जीवन मिट्टी से बना है, तो एक कलाकार का जीवन मंच से बना है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, बेटर देन बिफोर एवर। जब कहते हैं ना कि आप अपनी रूट्स से और आप अपनी फैमिली से जुड़े रहोगे ना, तो आपको कोई भी रास्ता भटका नहीं सकता। तो मैं कैसे कहूँ, मेरे परिवार ने एक चीज़ सिखाई कि जहाँ पे तुम काम करते हो वो पहला तुम्हारा परिवार है। तो मीडिया इज़ माय फर्स्ट फैमिली. It has brought me up till this bigger level where in the world people loves me. So मेरे सारे शोज़ आप ले लो, डॉलर बहू, भाभी, शक्ति ऑन डीडी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे हर एक ने, हर एक प्रोजेक्ट ने और हर एक फ़ैन ने इतना बड़ा बना दिया है कि अब बस संभालना ही मेरी जिम्मेदारी होती है, ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ। बिल्कुल, दिल अभी भरा नहीं है बहुत सारे दिलों को छूने से। तो जब संजय झा जी ने वो हिंदी मंच पे बहुत सक्रिय प्रोड्यूसर है, सक्रिय लेखक है और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने पहले भी मंच सुंदर बनाया है, सुधीर पांडे जी के साथ, हितेन भाई के साथ, गौरी बहन के साथ। तो अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे वैदेही का पात्र निभाने को मिल रहा है। पहले तारक में अंजलि बनने का सौभाग्य मिला, जो श्रीमती जी है। रीडर्स को पता है तारक दुनिया का ऊंधा चश्मा जो 48 इयर्स से कागज़ पे धारावाहिक चल रहा था, उसका आसिफ जी ने टीवी पे रूपांतर किया, उसको स्थान मिला और अब विश्व में उसको स्थान मिल चुका है। उसका इतना बड़ा टाइटल लीड शैलेश जी के साथ, दिलीप जी के साथ, दिशा के साथ, मेरे सारे कलाकारों के साथ, मेरे गोकुल धाम के साथ। तो मैं, बहुत सारे लोग जब कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते, मैं कहती हूँ कि गोकुल धाम की, व्रज की रज भी बनोगे तो तुम कृष्ण का मोरपंख की तरह खिल जाओगे। तो मैं तो श्रीमती जी बनी हूँ। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है बॉस, मतलब अभी तो आप सबके दिलों में रेनबो सजाने हैं, मुझे जूम करना है मुझे अपनी लाइफ में। भारत एक लोकशाही और स्वतंत्र देश है ना। सबके नाम लिए, आपने किसी कंट्रोवर्सी में हमारा नाम नहीं लिया, तो वो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सबको अपना बोलने का हक है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो हाँ, मतलब मैं आपके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तो किसी के बारे में कुछ भी ना बोलना वही मेरी गरिमा है और वही मेरा धर्म है एक कलाकार के तौर पे। तो यही कहना चाहूँगी कि सर्वे ना सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख आत्मने। भगवान सबको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे और सब अपना किरदार निभा रहे हैं, रियल में भी और रील में भी। और अभी तो अंजलि के बाद वैदेही का पात्र निभाने का मिला है मौका, तो हम क्या कहे भैया, क्या बोल क्या सकते। वैदेही तो बोलती ही नहीं है, वो सिर्फ चलती है। सुंदर शुरुआत में आगे ही बढ़ने की बात करें बेबी, क्योंकि किसी और के कहने पे मैं अपना कहना कहूँ वो उनका हक छीनने जैसा होता है। तो मैं कैसे ही कुछ कह सकती हूँ। ये सारे 5 उंगलियां मेरी ही है, पर पांचों उंगली को अपना काम करने का स्वयं अधिकार है। तो इतना ही कहूँगी कि मुझे जितना प्यार, जितना दुलार, जितनी अड़चनें, जितने बम्प्स मिले हैं, उसने मुझे आगे बढ़ाया है। तो मेरा तो सौभाग्य है और धन धन मैं उनका शुक्रिया अदा मानती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे इतने सालों तक इतना बड़ा स्टार बनाने में उनका आशीर्वाद है हमेशा मेरे साथ। और सभी मेरे सह कलाकारों को अपना अपना स्टैंड लेने का भी अधिकार है। तो हमारा कुछ भी कहना तो बहुत ही उनके अधिकारों को छीनने जैसा होगा। कोरोना आया, काफ़ी चीज़ें बदली और उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला
भगवान ने मुझे पथ दिखाया, गुजराती फिल्म्स मिली, और वहाँ पे भी ऑडियंस ने एक ही चीज़ कहा कि आप जहाँ पे भी जाओ, जिस रूप में जाओ, हम कृष्णा की तरह आपको समझते हैं। तो आई एम लाइक जस्ट अ बिगिनर। अभी तो और कलर बिखेरना बाकी है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा काम चाहिए मुझे, बहुत उम्दा मेकर्स की नज़रों में हम एक सुंदर चीज़ बन के उभरना चाहते हैं, तभी तो हम मंजने के लिए मंच पर आए हैं। यस, मंच एक ऐसी जगह है, मंच कलाकार के लिए मंदिर है। इसका ये मतलब नहीं कि जो मंच से नहीं जुड़े वो कलाकार नहीं है, या जो किसी अलग विधा से आते हैं वो उम्दा कलाकार नहीं है। एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ अ डिफरेंस ऑफ इट्स ओन। पर मेरी जर्नी जो कहती है कि मनुष्य का जीवन मिट्टी से बना है, तो एक कलाकार का जीवन मंच से बना है। तो मैं तो मंदिर ही वापस जाऊंगी, मैं तो दरगाह ही वापस जाऊंगी, मैं तो गुरुद्वारा ही वापस जाऊंगी। यही माता पिता ने संस्कृति दी है। फिल्म्स किए हैं, एड्स किए हैं, ढूंढ लो मैं मिल जाऊंगी। और मेरे सारे फेक अकाउंट होल्डर्स सब जगह से मुझे ढूंढ ढूंढ के वो लोग प्रमोट करते हैं। भिन्नता होती है, इमोशन सेम होते हैं, उसका क्राफ्ट अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है, और उसको अगर सच में आपको फील करना है ना, तो टिकट्स प्ले की ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये जो मेरा है ना, आप एक बार मुझे मंच पे देखोगे, मेरे साथी कलाकारों को देखोगे, मेरे मेकर्स का आविष्कार देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार जाना चाहिए, सहपरिवार जाना चाहिए। और इसको आमंत्रण देने के लिए भी मैंने मंच को स्वीकार किया है, क्योंकि संजय जी ने मुझे कहा था ना, तो एक बात उन्होंने बहुत सुंदर कही थी कि आप एक बार वापस पदार्पण करके तो देखिए, आप में अलग ऊर्जा आ जाएगी। तो मैं आपको कहती हूँ कि आपका दिल भी भरेगा नहीं मंच को प्यार करने से। तो आप आइए, सच में कहती हूँ, आइए, थोड़ा सा ट्रेडिशन पे जूम कीजिए। सेंट एंड्रूज़ में 16 को डिजिटल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैं बोलूँ उससे जगह आप देख लोगे ना, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर एक बार अपने आप का नए तरीके से आविष्कार करना है ना, तो आइए, आपका दिल भी कभी भरेगा नहीं। लव यू ऑल माई पीपल, zoom in more in my life and you'll be catered with lot of entertainment. Thank you.